अरे रुक जा, ये लेगी जो। ओम अग्निवीणे पुरोहितं यज्ञस्य मृत्युजं होतारं यज्ञात्मं सन्नामदेव सूर्ये अग्ने सुपायनो भव सचस्वाना स्वस्ते स्वस्ति नो मितामस्विना भव स्वस्ति देवो स्वस्ति पूजा सर्वदा स्वस्ति नामग्रमे सुचेतना स्वस्ति ब्रह्माणे नमस्ते सर। आगे के लिए मारो चल 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 दीदी जी चलते रहिए, चलते रहिए। चल बेटा चल चल आगे बढ़ते चलते रहिए सर। चलो डालते चलो डालते चलो और हट जाओ बेटा, डाल के एक साइड में हट जाओ सब। बच्चा बैठ जाओ। महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, एक मिनट सामने हो जाएगा। बैठ जाओ, थोड़ा बैठ जाओ। बाजी बाबूजी अच्छी लगे जल्दी अरे साहब का फोटो ना खड़े हो। प्रमोद प्रमोद हाँ जी हाँ ले तू ले फोटो जरा। जाओ ना जाओ अरे आप पहले आप
आप लोग बैठ बंद कर दो, बैठ जाओ। बंद कर दो, बैठ जाओ। आप बीच में आ जाओ बस। आचार्य प्रेम भिक्षु जी जो हमारे आर्य समाज के गौरव रहे हैं, उन्हीं के भतीजे एक यशस्वी परंपरा को उन्होंने जिंदा रखा हुआ। हमारे राजा साहब आदरणीय श्री संजय सिंह जी, इनके दादाजी पर पितामह, हाँ वो यहाँ से जुड़े थे, उन्होंने दान दिया था। अब इसमें जुड़े रहने साहब संजय जी आया तो जो अब हमारे पीछे पीछे नहीं आएंगे, हम एक बार थोड़ा सा ऐसे राउंड लगाएंगे। अब आज तो घूमने नहीं गए, जब गए तो घेर लेते। अब बच्चे ये सब यहीं बैठ जाइए। हाँ बे बना जाओ, तुम हटो भाई। आ गया। हाँ वो देना जाओ। हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। धन्यवाद। करके हमारे प्रारब्ध के अनुसार हमें मनुष्य जीवन दिया और मनुष्य जीवन देकर के उसने वो साधन भी इस जीवन में उपलब्ध कराए। मनुष्य और पशु में अंतर मूलभूत क्या है? पहला तो यह है कि मनुष्य विचार कर सकता है, पशु विचार नहीं कर पाता। दूसरा, प्रभु ने बड़ी दूरदर्शिता से, कहते ना वो क्या है, तक चक्षुर देव हेतम, चक्षु कहते दूर तक देखे, उसकी दूर तक होता है। तो परमात्मा ने जहाँ सोचने के लिए हमें जो है चिंतन के लिए मनुष्य को साधन दिया है, वो चिंतन कहे कैसे? चिंतन बढ़िया कर ले और हो गए गूंगे तो कोई फायदा नहीं। चिंतन फायदा क्या? तो परमात्मा ने चिंतन को प्रकट करने के लिए आपको वाणी दी है, पशुओं के पास नहीं। अब कितना बढ़िया गीत गा गए। अब गीत नहीं याद होता, सोचते भी, पर वाणी ना होती तो क्या करते? कुछ नहीं कर पाते। तो वाणी दी है सारी दुनिया में उस चिंतन को फैलाने के लिए। अच्छा, वाणी भी हो और चिंतन भी हो, लेकिन करने के साधन ना हो तो, हाथ ना हो तो क्या करेगा? चिंतन रखे रहे, वाणी रखे, हाथ हमें नहीं, गैया कैसे खुर बना दे, भैंस कैसे, तो फिर क्या करवा? कुछ नहीं कर पाओगे। नंगा घूमे आदमी है, पशु घूमता। तो उसने जहां चिंतन दिया है वहां बोलने के लिए वाणी दी है और करने के लिए हाथ दिए। ये पशु से ज्यादा हमें दे दिया, इसीलिए हम श्रेष्ठ हैं। जब हमें करने के साधन दे दिया, चिंतन दे दिया, मन दे दिया है, तो पाप पुण्य भी हमें ही लगेगा, पशुओं को नहीं लगता। भाई इसकी थोड़ी बनाना, पाप पुण्य भी किसे लगेगा? वो भी हमें ही लगेगा, पशुओं को नहीं लगता। अच्छे या बुरे कर्म हमको ही भोगने पड़ेंगे। और ये ध्यान रखना, भले ही आपके पुण्यों से आपको शरीर मिला, यदि आपने इसका सदुपयोग न किया, जैसे कोई पिता अपने पुत्र को ही संपत्ति दे दे और पुत्र उसका सदुपयोग न करे तो पिता क्या करता? छीन लेता। ऐसे ही परमात्मा सारे साधनों को छीन लेगा, वाणी भी छीन लेगा। देखो पशुओं कहाँ वाणी है, हाथ भी छीन लेगा और चिंतन भी छीन लेगा।
आप चिंतन कर लेते हैं, मनन कर लेते हैं, विचार कर लेते हैं, ऊंच नीच सोच लेते हैं, इन्हें विचारों को ये जान ही नहीं कहां पर क्या, उन्हें ये पता नहीं हमारी सुरक्षा कैसे कैसे नहीं। कल परसों मैं रात में 2 बजे उठ जाता हूं, मैं 2 बजे टहल जाती, फिर आवाज आ रही गौशाला में, वहां गया तो गाय की ठंड रोकने के लिए जो लगा रखे ना पर्दे से, गाय वो नहीं फाड़ रही, खुल गई तो भाई आवाज आ रही गैया फाड़ रही, देखिए गैया फाड़ रही थे। अब गैया बेचारी जो थोड़ी पता है कि ये तेरी ठंड रोकने के लिए है, उसे ये पता नहीं है। उसी तरह से जो मनुष्य ऋषियों ने नियम बनाए उनको तोड़ते हैं ना, वे पशु ही है, उन्हें ये पता नहीं है सारी तो सुरक्षा के लिए नियम बनाए गए, उन्हें ये चिंतन ही है सुरक्षा तुम्हारी से हो तो पशु से ऊपर नहीं है। इसलिए ध्यान रखो, आपका ये जीवन सफल हो, इसके लिए ऋषियों ने जो रास्ता बताया है उस रास्ते को समझो। और सौभाग्य है वो रास्ता में ऋषि जान ने बताया, युगों से हम तो भूल ही गए थे। अभी पाखंड देखो बेहोश हो रहे हैं जाकर के बिहारी जी के मंदिर, कभी बिकर जी बेहोश हो रहे, उन्हें ये पता नहीं जीवन क्या है। वहां ऐसे बेहोश होकर के दर्शन करके इनके कोई जीवनी शिक्षा थोड़ी मिल रही, जीवन की शिक्षा नहीं रही, इसीलिए इतनी धार्मिकता फैल रही है और इतनी बदमाशी फैल रही। जीवन की शिक्षा के लिए क्या, बैठिए, बैठ करके सुनिए, सुनने के बाद में अपने जीवन में से उतारिए। हमारा प्राय करके होता है चिंतन ही मारा गया, और चिंतन है क्या, हम धर्म की बातें करते भी, धर्म खूब बात खूब करते और धर्म पे चलते नहीं। वो शास्त्री जी वही कह रहे थे ना, भाई ध्यान, एक सज्जन हमारे पास आए और रात के 10 बजे तक नहीं सोने दिया। मैंने कहा मैं 8 बजे सोया ना, थोड़ी शंका और रह गई, थोड़ी शंका और रह गई, थोड़ी शंका 10 बजे। मैंने कहा भैया क्या सवेरे शंका समाधान कर दियो, तू सारी रात आज ही 4 बजे हमसे पड़ेगा। अब जाके सो गया। अब मैं तो सवेरे जल्दी जगता हूँ, 6 बजे फिर आज दबाया। मैंने कहा मैं चिंता तू अच्छो धर्मात्मा मैं करी पड़ गो। अब 7 बजे फोन आ गया उसके अधिकारी का, ये ग्राम विकास है उसमें कोई अधिकारी है, ग्राम विकास अधिकारी अच्छे पद में। 7 बजे फोन आ गया, नहीं तुम कहाँ पर हो? बाहर रुकने के लिए वहीं था, सरकार के आदेश से वहीं रुकना, जहाँ कार्यालय में। अब तो बनवा दिए आवास। तो कहा मैं जगनेर में ही हूँ, और जगनेर में ही उसकी तैनाती जो जगनेर में हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं 9 बजे आ रहा हूँ। अधिकारी का 9 बजे आप वहीं मिलना। अब भागा जल्दी समय नहाएंगे और फोन आएगा अधिकारी को, और जल्दी मुझे पहुंचना, नहाना नहीं आवाज चाहिए। मैंने कहा नहाएगा कौन जाइए, नहाए झूठा साबित हो जाएंगे। अब झूठा तो ही है ही। मतलब कोशिश देखो, आदमी झूठा तो झूठ को नहीं छोड़ना चाहता, साबित ना हो जाए, यही मतलब लगा आदमी है, साबित ना हो जाए, कोशिश जाके करो, झूठ छोड़ने को तैयार नहीं, झूठा साबित ना हो जाए। नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।